चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, किसकी बात की जाए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी एक तो राजधानी, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये भारत का सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी होती है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, यहां अगर आपको पूछ लिया जाए कि कुल द्वीप कितने पड़ते हैं भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कुल द्वीप कितने हैं, कुल द्वीप, तो ये है 572। ये आई हुई है आपके NCERT दिल्ली वाली बुक के अनुसार है। ठीक है, NCERT दिल्ली बुक के अंदर ये दिए गए। उनमें से भी ये कहा गया है कि यहाँ पर मानव आवासित द्वीप कितने हैं, कि इनमें से मानव आवासित जहां पर जनजातियां रहती है वो द्वीप कितने हैं, तो मानव आवासित द्वीप पड़ते हैं 38। और यहाँ पर जो है वो कुछ कुछ जनजातियां निवास करती है, आदि मानव टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ उनका अपना ही एक कल्चर चलता है। यहाँ अगर बात की जाए तो इनके राजधानी के नाम, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर नाम है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार का एक द्वीप पड़ता है और उस द्वीप का नाम है ये जो है वो दक्षिणी अंडमान पर पड़ते हैं, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी। अगर हमें बात करनी चाहिए पोर्ट ब्लेयर की, ये राजधानी क्षेत्र तो है ही। यहाँ इस पोर्ट ब्लेयर पर एक जेल थी, इस जेल का नाम था सेलुलर जेल। क्या नाम था? सेलुलर जेल। और यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था तो वो क्रांतिकारियों को या जो राजनीतिक कैदी होते थे उनको काले पानी की सजा देते थे, तो काले पानी की सजा के लिए वो सेलुलर जेल को ही काम में लिया करते थे। तो काले पानी की सजा पाने वाले व्यक्ति को अंडमान निकोबार द्वीप भेजा जाता था और वहाँ एक नरक जैसी यातना देने वाली एक जेल थी, उस जेल का नाम था सेलुलर जेल। और उस सेलुलर जेल में अपने एक क्रांतिकारी को रखा गया था और उस क्रांतिकारी का नाम मिलता आपके वीर सावरकर। इसलिए इस सेलुलर जेल का अब नया नाम क्या बना है? वीर सावरकर जेल नाम बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर क्यों जाना जाता है, एक तो यहाँ पर जेल है इसलिए जानते हैं, और जेल भी कौन सी है? इस जेल का नाम है सेलुलर जेल, सेलुलर जेल नाम है। और ये सेलुलर जेल जो है वो राजनीतिक कैदियों, यहां पर लाया जाता था राजनीतिक कैदियों को, और राजनीतिक कैदियों को यहां दी जाती थी सजा। और सजा भी कौन सी देते थे? काला पानी की सजा, काला पानी की सजा दे देते। ये जो काले पानी की सजा देते थे इस जेल का नाम था सेलुलर जेल। यहां अपने एक क्रांतिकारी को लाया गया था, वीर सावरकर को, है ना। एक क्रांतिकारी का नाम मिलता है वीर सावरकर, इसको यहां पर लाया गया था। इसके नाम पर ही अब इस जेल का नाम रख दिया गया है। वीर सावरकर जो है यहाँ क्रांतिकारी को लाया गया था, इसलिए कहते हैं अब इस जेल का जो नया नाम रखा गया है, इस जेल का एक नया नामकरण कर दिया गया और इस जेल का नाम है सावरकर जेल। क्या नाम है? सावरकर जेल नाम मिलता है।
ठीक है। तो सावरकर जेल जो है वो सेलुलर जेल को ही बोलते हैं, जो काले पानी की सजा देने के लिए राजनीतिक कैदियों के लिए काम में ली जाती थी। यहाँ एक एयरपोर्ट है, एक हवाई अड्डा है भाई, हवाई अड्डा है, और इस हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका नाम क्या रखा गया? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा इस पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर कुछ 3 द्वीप पड़ते हैं। कौन से? इनका जो नाम है, यहां जो है सबसे पहले अगर बात की जाए कि यहां आपके कौन से मान देखने को मिलेंगे। एक सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंडमान निकोबार पर कब्जा किया था, और उन्होंने जिस सेना के साथ में कब्जा किया था उनका नाम था आजाद हिंद फौज। क्या नाम था? आजाद हिंद फौज, जिसका गठन हुआ था 31 दिसंबर को। तो अपन के भी यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 को आजाद हिंद फौज की 31 दिसंबर 2018 को आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 75वीं क्या मनाई थी? वर्षगांठ तो जानते हो, शादी की सालगिरह होती है उसको भी क्या बोलते हो? वर्षगांठ ही बोलते हो। एक वर्ष के अंदर जो दोबारा आने वाला समय उसको वर्षगांठ बोलते हैं। तो 75वां जो साल आया ना वो था आपके 2018 वाला। तो वहां से अपन ये कहते हैं कि आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ की जयंती मनाई गई थी। और यहाँ पर कुछ द्वीपों का नामकरण चेंज कर दिया गया था कि यह हमें गुलामी की दास्तां याद दिलाते हैं, इसलिए हम इनका नामकरण क्या करेंगे? चेंज करेंगे और इनका कुछ नया नाम ही रखेंगे। तो ये नाम बड़े पूछे जाते हैं। एक द्वीप का नाम पड़ता है, एक मिनट भाई, देखो आजाद हिंद फौज की बात कर रहे थे अपन। आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? ये मनाई गई थी 31 दिसंबर 2018 को। और इस तारीख को मोदी सरकार ने कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए थे। कुछ द्वीपों के क्या कर दिए थे? नाम चेंज कर दिए थे, और कहा कि ये नाम जो है हमें गुलामी की याद दिलाता है, गुलामी की दास्तां की याद दिलाते हैं। तो इन नामों को चेंज करके क्या किए गए थे? कौन से द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए थे? एक द्वीप का नाम मिलता है रोस द्वीप, एक द्वीप का नाम मिलता है नील द्वीप, और एक द्वीप का नाम मिलता है हेवलॉक। क्या नाम मिलता है? हेवलॉक द्वीप नाम मिलता है। तो इस रोस द्वीप का नाम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। फिर हम बात करें कि नील को कौन सा द्वीप किया गया था? नील को किया गया था शहीद द्वीप, और हेवलॉक को कर दिया गया था स्वराज द्वीप। ये द्वीप वाले जो है नामकरण 2-3 एग्जामों के अंदर पूछे गए कि रोस द्वीप का नाम तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप, और हेवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? अब स्वराज द्वीप किया गया। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है कि रोस को तो बोस बना देना, नील को कर देना शहीद, और हेवलॉक को कर देना है आजाद। मतलब हेवलॉक, लॉक का मतलब बंद होता है ना, ताला, तो इसका मतलब अब आपको क्या कर देना चाहिए? इसको आजाद कर देना चाहिए। आजाद करोगे तो उसको अपना स्वराज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अंडमान निकोबार द्वीप पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को बांटने लग जाएं तो यहाँ 4 जो है आपको देखने को मिलेंगे, अंडमान द्वीप समूह और कुछ आपको मिल जाएंगे निकोबार समूह। तो ये तो कहा जाता है कि ये तो आपके क्या कहलाएंगे, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, और ये वाले कहलाते हैं आपके निकोबार द्वीप समूह। क्या कहलाते हैं, निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं कि कौन से द्वीप जो है यहाँ पड़ते हैं। अपन के एक तो यहाँ पड़ता है, देखो इस वाले का नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम है, उत्तरी अंडमान नाम पड़ता है। एक यहाँ पड़ता है, इसका नाम है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान नाम है। अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस वाले द्वीप का नाम पड़ता है, द्वीप समूह का दक्षिणी अंडमान। क्या नाम पड़ता है, दक्षिणी अंडमान नाम पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ वाले का तो इसको बोला जाता है लघु अंडमान। क्या बोलते हैं, लघु अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह के अंदर आपके 4 द्वीप पड़ते हैं। कौन से पढ़ेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान पड़ता है। लघु अंडमान आकृति के अनुसार छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं, और दक्षिणी अंडमान आकृति में काफी बड़ा है भाई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अगर फिर हम बात करें निकोबार द्वीप समूह में तो इनको बोला जाता है कार निकोबार। क्या बोलते हैं, कार निकोबार बोला जाता है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, इनको बोला जाता है लघु निकोबार, लघु निकोबार। और फिर जो लास्ट वाला पड़ता है इनको बोला जाता है ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार बोला जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में 3 पड़ते हैं। एक तो पड़ता है आपके, देख लो कौन सा, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार पड़ता है। अगर हम बात करें इनका जो अक्षांशीय विस्तार है, हालांकि अपन इनका थोड़ा सा बात कर चुके हैं कि ये जो है यहाँ पड़ता है आपके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से चलते हैं, और अपन का जो उच्चतम रहता है ये मान रहता है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ये मान रहता है। इसके ऊपर में एक द्वीप पड़ता है और इस द्वीप का नाम है, ये एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम पड़ता है कोको द्वीप। क्या नाम है इस द्वीप का, कोको द्वीप है। और ये कोको द्वीप है म्यांमार का, किसका है, म्यांमार का। एक यहाँ नीचे की तरफ एक द्वीप पड़ता है, इस वाले द्वीप का नाम है आपके कौन सा, सुमात्रा द्वीप। कौन सा नाम है भाई, सुमात्रा द्वीप नाम पड़ता है। और ये जो है वो किनका है, इंडोनेशिया का है। किनका है भाई, इंडोनेशिया का पड़ता है, इंडोनेशिया का है। ऊपर पड़ता है म्यांमार का, और बीच में अपने क्या पड़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं। तो यहाँ एक चैनल चलता है, उसको बोला जाता है 14 डिग्री चैनल। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो अक्षांश है इसको तो बोलते हैं 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये वाला जो आपके चैनल पड़ता है इसको बोला जाता है 14 डिग्री चैनल, 14 डिग्री चैनल। यहाँ अंडमान को निकोबार से जब अलग करता है तो इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। और यहाँ एक चैनल पड़ता है जिसको बोला जाता है 6 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसको, 6 डिग्री चैनल पड़ता है। इस 6 डिग्री के उत्तर में एक निकोबार पड़ता है जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, तो इसको बोला जाता है ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके 14 डिग्री के लिए, इसके ऊपर एक द्वीप पड़ता है तो इसको बोलते हैं कोको चैनल। कोको द्वीप है ऊपर में इसलिए इसको बोलते हैं कोको चैनल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और बीच में यहाँ पर एक चैनल पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, अलग करता है भाई। किसको किसको, ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग कौन करता है, तो ये करता है 10 डिग्री चैनल करता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अगर हम इन्हीं को थोड़ा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर हम इन्हीं को लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि ये जो 6 डिग्री चैनल है,
इनका नाम और क्या मिलता है? एक नाम मिलता है इसका ग्रेट चैनल। क्या नाम मिलता है? ग्रेट चैनल। और चैनल जो है वो दो द्वीपों के बीच का पड़ता है भाई। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये इंडोनेशिया है, तो ये बीच बीच में ये कौन पड़ जाते हैं? फिर ये जो है ये अपन के भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ जो है वो कौन है? भारत है। ऊपर भी कौन है? यहाँ तक भारत का विस्तार है ना। तो अगर हम 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेट चैनल। ये जो है वो सुमात्रा द्वीप को, ये सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करता है? ग्रेट निकोबार से अलग करता है। किसको? ग्रेट निकोबार से अलग करता है। ध्यान रखना भाई, ग्रेट निकोबार जो है किन का है? तो सुमात्रा द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया का। अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार का, तो ग्रेट निकोबार किसका पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, तो ये भारत का पड़ता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए यहां पर बनाया जा सकता है कि बताइए वह कौन सा चैनल है जो भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है? क्या करता है? भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो उस चैनल का नाम है 6 डिग्री चैनल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए 14 डिग्री चैनल, 14 डिग्री चैनल किन किन को अलग करते हैं? तो 14 डिग्री चैनल का नामकरण क्या पड़ता है? उसका चैनल का नाम पड़ता है आपके कोको चैनल। क्या नाम पड़ता है भाई? कोको चैनल। और ये जो कोको चैनल है किन के बीच में है? किस किस द्वीप को अलग करता है? तो यहाँ देख सकते हैं कोको चैनल, ये उत्तरी अंडमान और ये कोको द्वीप पड़ता है। तो ये पड़ता है आपके, देखो, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और इधर बढ़ जाता है आपके उत्तरी अंडमान। तो ये जो कोको द्वीप है ये तो पड़ता है म्यांमार का, और उत्तरी अंडमान किसका पड़ता है? भारत का। तो क्वेश्चन आपके यहां से भी आ सकता है कि वह कौन सा चैनल है जो भारत को म्यांमार से अलग करता है? तो उसका नाम है 14 डिग्री चैनल। थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात करते हैं तो यहां पड़ जाता है आपके 10 डिग्री चैनल भाई। 10 डिग्री चैनल ये किसको किसको अलग करता है? तो हम कहेंगे कि ये अंडमान द्वीप समूह को, अंडमान द्वीप समूह को किससे अलग करता है? निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से अपन के 3 चैनल है, ये विशेष रूप से आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, या भारत को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है, या भारत को म्यांमार से कौन सा अलग करता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन के बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सबसे ऊंची चोटी पड़ती है सैडल पीक, और ये पड़ती है आपके किस पर? उत्तरी अंडमान पर पड़ती है, और इसका नाम क्या है? सैडल पीक नाम मिलता है भाई, सैडल पीक नाम मिलता है। ठीक है, और ये किस पर है? उत्तरी अंडमान पर है। अगर हम बात करें कि इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम मिलता है माउंट धूलियर। क्या नाम मिलता है? माउंट धूलियर नाम मिलता है। और ये माउंट धूलियर जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये पहली सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलती है? तो ये पड़ती है सैडल पीक पड़ती है भाई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो इनकी राजधानी है वो कहां पर है, तो ये पड़ती है दक्षिणी अंडमान पर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी मिलती है आपके सैडल पीक, सैडल पीक पड़ती है। ये पहली सबसे ऊंची चोटी है, और ये पड़ती है आपके उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर पड़ती है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस चोटी का नाम पड़ता है माउंट धूलियर। क्या नाम पड़ता है? माउंट धूलियर पड़ता है, और ये पड़ता है आपके दक्षिणी ग्रेट निकोबार पर पड़ती है, ग्रेट निकोबार पर। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट धूलियर ही नाम याद रखना है भाई। आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? तो ये पड़ती है माउंट धूलियर। और अगर आप बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आपके 2 ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं, 2 ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। इसमें से एक द्वीप का तो नाम है बेरन द्वीप। क्या नाम है? बेरन
द्वीप, और दूसरे वाले द्वीप का नाम बात करें तो उसका नाम है नारकोटा या नारकोड़ा द्वीप। अगर हम बात करें कि बेरन द्वीप क्यों जाना जाता है, तो बेरन द्वीप से निरंतर लावा निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? लावा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपके बेरन द्वीप का। अगर हम बात करें नारकोटा द्वीप की, तो ये जो है वो प्रसूत ज्वालामुखी है, प्रसूत ज्वालामुखी है। इसमें क्या अंतर है? तो इसमें अंतर ये होता है कि जो ज्वालामुखी सक्रिय होती है वो लगातार लावा उगलती रहती है, लगातार लावा उगलती रहती है या बाहर निकालता है। और प्रसूत ज्वालामुखी में अंतर ये होता है कि कभी एक बार लावा उगला था या बाहर निकला था। भाई आपको इसको याद कैसे रखना है? आपको इसको ऐसे याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप पर क्या पड़ते हैं? दो ज्वालामुखी क्षेत्र पड़ते हैं। एक का नाम है बेरन द्वीप और एक का नाम पड़ता है नारकोटा द्वीप। अपन बात करें तो पूरे ये जो है वो केवल दो ही क्षेत्र हैं पूरे भारत में, है ना। ये संपूर्ण भारत में केवल और केवल दो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं भाई। केवल कितने ज्वालामुखी क्षेत्र है? दो। एक का नाम तो पड़ता है बेरन द्वीप, ये इसको बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, और ये लगातार लावा उगलती रहती है ना। तो जो बेरन होती है वही तो लावा उगलती है, बेरन जानते हो? हाँ वही वाली, तो वही लावा लगातार उगल रही है, तो इसको तो क्या बना देना? सक्रिय ज्वालामुखी। और ये है नारकोंडा, है ना। तो नारकोंडा, कोंडा नाम सुना है आपने, है ना, एनाकोंडा, नारकोंडा, या नार से नाग ही बना लेना। और नाग बार बार नहीं दिखता, एक बार ही दिखता है, इसलिए ये केवल एक बार ज्वालामुखी बनी थी, इसलिए इसको बोलते हैं प्रसूत ज्वालामुखी। दोबारा कभी भी फट सकती है, नाग दोबारा कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। आगे बढ़े। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहां पर कौन सी जनजातियां पाई जाती है? अगर इनकी बात करें तो आपने उतारा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ज्यादातर जनजातियां वो 5 रूप में बांटी गई है। एक तो अंडमान पर रहने वाली को माना जाता है अंडमानीज जनजाति, नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं, जो निकोबार पर रहती है उनको निकोबारीज जनजाति कह रहे हैं। एक जनजाति पड़ती है सेंटिलिटीज। कौन सी जनजाति है? वो है सेंटिलिटीज, सेंटिलिटी जनजाति है। 4 का नाम है ओंग, और एक लास्ट नाम पड़ता है जारवा। इनमें से अगर सबसे ज्यादा कोई पूछी गई है तो एक बार के लिए पूछी गई थी कि यह सेंटिलिटी जनजाति कहां पर रहती है, तो ये रहती है आपके कार निकोबार पर, कार निकोबार पर रहती है। अगर हम बात करें कार निकोबार पर रहती है, यहाँ की जनजाति जो है वो अति संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। ये बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी। कहते हैं कि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी जो है वो केवल सर्वे करने के लिए गया था, और इन लोगों ने उसको तीर मार करके उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसलिए ये जनजाति तब से लेकर के आज तक खूब जानी जाती है। इसमें से एक ये जनजाति पड़ती है जारवा, ये जो है वो ग्रेट निकोबार पर रहती है, ग्रेट निकोबार पर। और ग्रेट निकोबार पर ही कहा जाता है कि इनका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? आपके पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इसी को नाम दिया था पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को नाम दिया था पार्सन पॉइंट। हम ये स्थिति और विस्तार वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको और लिखना हो तो लिख सकते हैं कि इनका जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या हो सकता है। बात करते हैं भाई, आगे देखिए।
देखो अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु एक ही है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये पूरे भारत का यही है, इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट नाम दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप। हमने अंडमान को खूब ही डिटेल में पढ़ा है क्योंकि अंडमान से खूब क्वेश्चन आते भी है। अब हम निकोबार की बात करेंगे, उनसे ज्यादातर चैनल के बारे में पूछा जाता है, हम चैनल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम लक्षद्वीप, तो ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप को थोड़ा समझने से पहले इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं भाई। जैसे ये वाला एक द्वीप पड़ता है, इस वाले द्वीप को बोलते हैं मालदीव। और एक मिनट भाई, इधर बना लेते हैं। देखो यहां एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है मालदीव। मालदीव के जस्ट ऊपर में पड़ता है मिनिकोय, और मिनिकोय के ऊपर में ये पड़ जाते हैं आपके लक्कादीवी, और लक्कादीवी के ऊपर में छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं खूब सारे, और इनका नाम है अमन दीवी। तो इन वालों का तो नाम है अमन दीवी, और इन वालों का नाम मिलता है लक्का देवी। क्या नाम मिलता है? लक्का देवी नाम मिलता है। अगर हम बात करें, इनका नाम है मिनिकोय। क्या नाम है? मिनिकोय। और इनका जब बात करते हैं तो यहां पड़ता है आपके मालदीव, मालदीव पड़ता है भाई। अगर हम बात करें कि इनके बीच में कोई चैनल भी हो सकता है क्या, तो इनके बीच में जो चैनल पड़ता है ये पड़ता है, एक तो आपके 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल पड़ता है। एक इनके बीच में यहां एक चैनल पड़ता है, और इस वाले चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 9 डिग्री चैनल नाम मिलता है। एक यहां पड़ता है, इस वाले का नाम है 11 डिग्री चैनल। क्या नाम है भाई? 11 डिग्री चैनल नाम मिलता है, ठीक है। तो कौन सा किस भाग को अलग करता है वो थोड़ा सा इधर ध्यान देना। अगर हम बात करें कि अमन दीवी और लक्का दीवी को कौन अलग करता है, तो वो करता है ये आपके 11 डिग्री चैनल करता है। कौन करता है? 11 डिग्री चैनल करता है। अगर हम बात करें 11 डिग्री चैनल की, तो अमन देवी को लक्का देवी से। अगर हम बात करें कि मिनिकोय को लक्का देवी से कौन अलग करता है, तो वो है आपके 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। किसको? मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। हम बात करें कि मिनिकोय जो है वो एक बड़े क्षेत्र के रूप में, और मालदीव खुद अपने आप में एक देश है। यहां एक भाषा बोली जाती है जिसको बोलते हैं दिवेही, दिवेही भाषा बोली जाती है। और यहाँ जो अमन दीवी और लक्का दीवी है, यहाँ जो भाषा बोली जाती है, यहाँ की जो जनजाति है, अगर हम बात करें यहाँ की 90% जनजाति, 90% जनता जो है वो सूफी मुस्लिम है। कौन सी मुस्लिम है? सूफी मुस्लिम है। और ये जो जनता है वो लाई गई थी आपके केरल से। तो यहाँ की जो भाषा होगी, इनका नाम है आपके मलयालम, मलयालम। ये भाषा यहाँ पर बोली जाती है, ध्यान रखना। अच्छा, मिनिकोय, ये जो लक्का दीवी है, इसका एक नाम और है, केनाकोर। क्या नाम है? केनाकोर नाम मिलता है। केनाकोर द्वीप समूह नाम मिलता है भाई, केनाकोर द्वीप समूह नाम मिलता है। और मलयालम और दिवेही, इन दोनों भाषाओं का एक मिक्सर भाषा बोली जाती है। यहाँ पर मिनिकोय में जिस भाषा का नाम है राजमहल भाषा। कौन सी भाषा है? राजमहल भाषा। देखो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप क्यों जाना जाता है? लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप पड़ते हैं? तो लक्षद्वीप पर कुल द्वीपों की अगर बात की जाए,
तो ये कुल द्वीप है 36। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है भाई। टोटली द्वीप कितने मिलेंगे यहाँ पर आपको? 36 मिलेंगे। इससे भी बड़ी बात, ये जो द्वीप है वो किन से बने हुए? मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ये मूंगा चट्टानों से निर्मित। अगर हम और बात करें तो इनकी राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी मिलती है कावारती। क्या नाम मिलता है? कावारती। ये कावारती कहाँ पड़ती है? तो यहां आपको देखना चाहिए, एक इस द्वीप का नाम मिलता है एंड्रोथ। एंड्रोथ नाम मिलता है। इस वाले द्वीप का नाम मिलता है आपको आगेती। इस वाले द्वीप का नाम मिलता है पीती। और यहां एक और द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कावारती। कावारती नाम मिलता है। तो आपके जो राजधानी वाला जो क्षेत्र है वो तो कौन सा रहता है? ये वाला रह जाता है कि राजधानी कौन से को कहेंगे? इस वाले को बोलेंगे भाई, ये है राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। अगर आपको पूछा जाए लक्षद्वीप का जो हवाई अड्डा है वो किस पर है, तो वो आगेती पर है, हवाई अड्डा। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हम यहीं तक करेंगे और इसी के साथ में अपने अक्षांश देशांतर कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ में अपने स्थिति और विस्तार वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इसी के साथ में अपने पड़ोसी देश कंप्लीट कर लिए थे, उनके विवाद कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था समुद्री कानून, जो एक संयुक्त राष्ट्र जल संधि थी। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये लास्ट पढ़ा था अपन ने कौन सा? लक्षद्वीप। और इन्हीं के साथ में अपन के स्थिति और विस्तार वाला जो टॉपिक है वो फुल्ली लेंथ के साथ में कंप्लीट हो जाता है अभी। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ना, ढंग से नोट्स बनाना। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एक न्यू क्लास के साथ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और हमें भी आप लोगों का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका चैनल द उमंग क्लासेस। थैंक यू।